और जब वहां दंगे हो गए, जब वहां पथराव शुरू हो गया, बम फेंके जाने लगे, गोलियां चलने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सर्वे टीम के साथ वापस आ रहे थे, तो उसमें कुछ लोगों ने नारे लगाए थे। ये झूठ बोल रहे हैं भाई, आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा है। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा है कि सर्वे टीम मस्जिद के अंदर है वहां नारे लग रहे हैं, या मस्जिद के बाहर उसी स्थान पे कहीं नारे लग रहे हैं। ये लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। राहुल जी, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। हमारी सरकार चाहती है वहां जल्दी से जल्दी शांति व्यवस्था कायम हो, अमन चैन कायम हो, लेकिन ये लोगों को ऐसा नहीं चाहते। अभी हाल में 9 सीटों में चुनाव हुआ, 9 सीटों में इनकी दुर्गति होकर रह गई। बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को स्नेह दी। ये देख करके इनके मन में सांप डोल गया। अब ये कैसे अपना तुष्टीकरण का काम शुरू करें, कैसे ये अपना वोट बैंक इस प्रकार के जैसे अभी तक बेवकूफ बनाते रहे, एमवाई समीकरण के आधार पर, पीडीए के आधार पर, मुस्लिम देश के संसाधनों पर 5 लाख मुसलमानों का इस प्रकार की वाहियात बातें करने के आधार पर। अब ये ऐसा लग रहा है इन्हें कि अब ये सच मुस्लिम वोट तो बोलिए, भारतीय झूठ जनता पार्टी के झूठ पाले में जा रहा है। अगर थोड़ा सा और चला गया तो हमारे दोनों झूठ के राजनीतिक दलों की आधार पर दुकानें ये बंद हो जी मैं जाएंगी। राजनीति, आपके पास नफरत के आऊंगा, वास्तविकता आधार यही है, पर इसके अलावा राजनीति कहीं कुछ उमाशंकर नहीं है जी मैं राहुल जी। आऊंगा आपके पार्टी का पास, शकल है। उमाशंकर जी मैं राहुल जी, आपके इसके पास अलावा आऊंगा। कहीं कुछ नहीं है। जी भाई ये मैं बताइए, जब कहा जा चुका है आप लोग वहां न जाइए, भाई आपकी सरकारों में भी यहाँ पे दंगे होते थे, हम लोगों से कहा जाता था, हम लोग नहीं जाते थे। मुजफ्फरनगर दंगे में क्या हुआ था, मना किया गया था, हम लोग नहीं गए थे। आप लोग तो सीधा जोरी पे आम आता है कि नहीं हम जाएंगे ही, नहीं हम तो सबके दर्द ही देखेंगे। अरे थोड़ा 2-4 दिन रुक जाइए, अब 2-4 दिन बाद दर्द देख लीजिएगा। वास्तविकता ये है, ये लोगों की बुरी तरह पराजय हुई है ऐसा, और ये लोग जी बिल्कुल जी, हतोत्साहित हो गए हैं। अश्विनी इसका दुबे जी मेरे मुस्लिम साथ एक सीनियर वकील हैं, उनसे थोड़ा सा इस विषय को और जो जान लेते हैं अच्छे से। अश्विनी जी, बार बार जब इस तरह का सर्वे होता है तो कहा जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के अंदर जो है कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जो रिलीजियस जो मॉन्यूमेंट्स हैं या रिलीजियस जो जगहें हैं उनके उसको बदलना नहीं चाहिए। लेकिन उस एक्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उस एक्ट में ये भी कहा गया है कि ये चीज़ें एएसआई के अंदर आने वाले मॉन्यूमेंट्स पे लागू नहीं होती हैं। तो ऐसे में ये जो मस्जिद थी, ये शाही जामा मस्जिद, ये जो है एएसआई के अंडर आती है ये मस्जिद। और एएसआई का अपना बयान जो कोर्ट में है वो ये कहता है कि जब जब हमने कोशिश की वहाँ पर सर्वे करने की, अंदर जाने की, तब तक हमें वहाँ लोकल लोगों ने रोका, वहाँ पर हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। 2 बार जो सर्वे हो पाया उसमें ये 1998 में और इस बार जून 2024 में, उसमें ये कहा गया कि वहाँ पर बहुत सारे अंदर बदलाव किए गए हैं, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसे चेंज किया गया है। ऐसे में क्यों ये सही नहीं था कि अंदर जाके देखा जाए कि आखिर क्या है, ये मॉन्यूमेंट में क्या दिक्कतें आ रही? 20 में उस जगह को एएसआई ने अपने कब्जे में लिया। ये बात भी आपकी बात सही है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1951 है, उसकी धारा 4 की उपधारा 3 बातें कहती हैं। पहली कहती है कि अगर कोई एंशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, दूसरा कहती है कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, तीसरा कहती है अगर रिमेन्स कवर्ड है एंशियंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट से, तो वो जो है बिल्डिंग पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एएसआई प्रोटेक्टेड वो बिल्डिंग है। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि रिटर्न स्टेटमेंट जो एएसआई ने अदालत में दिया, कहा कि हमारी बिल्डिंग हमारे संरक्षण में होने के बाद भी हमें वहां जाने पर बहुत तकलीफ हुई, हमें जाने नहीं दिया गया, हमें रोका गया इंतजामिया कमेटी के द्वारा, और पुलिस प्रोटेक्शन के बाद भी हमें बड़ी मुश्किल हुई। ये बात भी सही है कि रिटर्न स्टेटमेंट में भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो एक बॉडी है, एक एजेंसी है, जो दुनिया देश के तमाम उन जगहों को प्रोटेक्ट कर रही है जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, कहा कि हमारी बिना मर्जी के वहां संशोधन भी हुए, हमारी बिना मर्जी के वहां तोड़फोड़ भी हुई, हमारी बिना मर्जी के बिना वहां पर, माफ करिए आप थोड़ा सा सुन लीजिए, पेशेंस रखिए भाई साहब, थोड़ा बोलने दीजिए मुझे, मैं ये उनको समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी है कोई बात नहीं, आप बोलिए, वो अपनी जब उनको मौका दिया जाएगा तभी बोलेंगे, आप बोलिए। तो ये बात सही है। अब मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न कि भारत न्यायिक व्यवस्था से, रूल ऑफ लॉ से चलने वाला एक देश है। भारत की न्यायिक व्यवस्थाओं में न्यायालयों की भूमिका है कि एक अदालत कोई निर्णय करती है तो उसके अगेंस्ट अपीलेट कोर्ट में जा सकते हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप डायरेक्टली हमारे पास जो आए, आप हाई कोर्ट चले जाइए, जो एडीजे का ऑर्डर है, अगर आपको लगता है कि सर्वे का आदेश गलत है।
वहां सर्वे का अदालत के आदेश पर हो रहा था राहुल जी। वहां सर्वे अदालत के आदेश की तामील में हो रहा था। और उस समय अगर असामाजिक तत्वों के द्वारा नुकीले पत्थरों से या किसी भी तरह से मेरा यह कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, अदालत के निर्णय का स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल आप आइए, आप सर्वे करिए, सर्वे रिपोर्ट सबमिट करिए, और हमारा राइट उस सर्वे रिपोर्ट को चैलेंज करने का है, ऑब्जेक्शन फाइल करने का है, जी जी इवन अदालत के आदेश को चैलेंज करने का है। जी, मैं भुवन जी के पास जाऊंगा, वो बोलना चाहते थे। भुवन जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, वो ज्ञान देने का काम कर रहे थे। और ज्ञान क्या दे रहे थे? माननीय जो अश्विनी जी ने सवाल उठाए हैं, चुनाव में जो अश्विनी जी ने सवाल उठाए वो ज़्यादा पुख्ता सवाल हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जो एएसआई के अंडर जो इमारत है उसमें उसे ही सर्वे नहीं किया, आप नहीं देना चाहते हैं, वहाँ पर लोग जो हैं उन्हें रोकते हैं। फिर बीजेपी का ये आरोप कैसे ना माना जाए कि भाई जो समाजवादी पार्टी है वो जानबूझ के इशू बना रही है, जानबूझ के उन्होंने ये सारा कुछ करवाया। देखिए, मैं वकील साहब के भी आंसर दूंगा, लेकिन मैं सपा का प्रवक्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को अभयदान देता नहीं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में अगर बोलने का अवसर नहीं देना चाहते और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलता चला जाएगा, झूठ परोस के चले जाएगा, तो मुझे लगता है कि मैं अपने धर्म का पालन, जो मेरे जिस धर्म के मैंने तो आपको बोलने का पूरा अवसर दिया, मुझे लगता है आपने मुझको इंटरप्ट कर दिया ना। मैं भारतीय जनता पार्टी की और अगर किसी की पर्सनल पीड़ा है तो वो पीड़ा रखते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, इस देश के 140 करोड़ लोगों को बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव में कहने का कहा। हम कहा कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र चाहिए। क्या संविधानिक पद पर रहे सबसे बड़े व्यक्ति को ये बात शोभा? किस तरह की बात इस प्रदेश में 80-20 की माननीय योगी जी ने करे, आप देश जानना चाहता है। और मैं वकील साहब से कहना चाहता हूं, जब क्यों आपने इस बात की जांच करी, क्यों 23 तारीख को ऑर्डर दिया गया और 24 की जांच करी गई? मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और सर मैं भी लॉयर हूं, लॉ में इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट होता है वो पढ़ाता हूं, आप ही के फील्ड का आदमी, और बड़ा सम्मान करता हूं वकीलों का, क्योंकि मैं खुद भी वकील हूं। और मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करा था, मैंने केवल उंगली उठाई थी। बड़ी मर्यादा में बहस करने का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड। पहली दूसरी बात आपको भी बताना चाहता हूं, जब 23 तारीख को यह ऑर्डर इसलिए दिया गया कि जिस की नोक पर जो चुनाव हुए इस बार, और जिस प्रकार वो पूरी तस्वीरें देश और विश्व में वायरल है, किस प्रकार बंदूक के नोक पर चुनाव हुए, उसकी चर्चा पूरे देश में और विश्व में ना हो। भारतीय लोकतंत्र की जो हत्या योगी सरकार के द्वारा कराई गई, उस परिदृश्य की चर्चा ना हो, इसलिए 24 की तारीख मुकर्रर कर गई और प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्लान करा। क्या ये तारीख 24 तारीख? भुवन जी, आपका कनेक्शन जो है ना वो बार बार टूट रहा है, आपकी आवाज हमारे तक कम आ रही है, तो पूरी बात नहीं हो पाएगी। मैं जो है उमा शंकर जी के पास जाता हूं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जब आपका कनेक्शन सही होगा मैं दोबारा आऊंगा। उमा शंकर जी, जो वकील साहब बात कर रहे थे अश्विनी दुबे जी, उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, एएसआई जो है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एएसआई का है, वहीं पर उसे जाने नहीं दिया जा रहा था, वहीं पे उसको सर्वे नहीं करने दिया जा रहा था। और अगर जो है एएसआई करना चाहता था तो उसको सर्वे करने देना चाहिए था। अगर अंदर जो है वो निर्माण गलत तरीके से किया गया है तो एएसआई की जिम्मेदारी है वो हटाए। तो बाद में अगर इस तरह एएसआई कोर्ट गई कि इस तरह की चीज़ें जो है हमें नहीं करने देनी चाहिए, तो करने नहीं दी जा रही हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा माहौल है वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल लीडर्स ने बिगाड़ा है?